बहुत सारे लिसनर्स हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि आरजे हर्षदा, आप क्या करते हो जब आप थोड़े से उदास रहते हो या मेंटली फिट नहीं होते हो, या फिर नेगेटिव थॉट्स हमेशा आपके पीछे भागते रहते हैं, तो आप क्या करते हो। तो मेरा भी आप जैसा ही हमेशा से आंसर रहता है कि आई वर्क अपॉन माई थॉट्स, आई लिसन टू गुड पॉडकास्ट, आई लिसन टू गुड पीपल एंड देयर थॉट्स, आई रीड अ लॉट। और इनसे क्या होता है कि मुझे उस वक्त के लिए वहाँ से हटने का मौका मिल जाता है जब मैं किसी अच्छे इंसान को सुनती हूँ। आज के शो में आप भी वही चीज़ें सुनेंगे, वही थॉट्स सुनेंगे, लेकिन straight from the person whom I admire a lot and whom I always take an inspiration, और जिनके थॉट्स मैं सुनती हूँ और शायद मुझे लगता है आप लोग भी सुनते होंगे। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो। द हेल्सियन शो लाता है साइकोलॉजी से जुड़ी सारी हैपनिंग अपडेट्स। हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे टू शेयर थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या है कोई कहानी या शेयर करना चाहते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई खास इंफॉर्मेशन, तो चलिए आइए अपने फोन के टेक्स्ट मैसेज पर और भेज दीजिए आपका सवाल और जवाब 9463668196 पर, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर, या वेबसाइट पर जाकर मेरे आरजे हर्षदा के प्रोफाइल के नीचे कॉन्टैक्ट बटन दबाकर आप आपके व्यूज और आपके थॉट्स मुझे भेज सकते हैं। या फिर आप अगर YouTube पर मुझे रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। Radio Udan is available on all social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram and so on. चलिए तुरंत ही शो को आगे बढ़ाते हैं और शो के फॉर्मेट को मैं आपको बता देती हूँ। शो में होते हैं 3 सेगमेंट्स। सेगमेंट नंबर 1 मंडे मोटिवेशन, सेगमेंट नंबर 2 बुक रिकमेंडेशन एंड योर कमेंट्स, सेगमेंट नंबर 3 थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक। सारे मैसेजेस और फीडबैक मैं पढ़ती रहती हूँ और मुझे पता चलता रहता है हर चीज़ के आप किस तरह से मेरा शो पसंद कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं मंडे मोटिवेशन यानी कि सेगमेंट नंबर 1 की तरफ। तो आज जैसे कि हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास गेस्ट से, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम 90s के बच्चे बड़े हो रहे थे और तो जिंदगी को समझने की हम कोशिश में थे, तो एक तरह से कभी हम अपने दोस्तों से या प्रोफेसर्स की सलाह लेते थे या सीनियर्स से बात करते थे। लेकिन फिर 2007 के आसपास एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल चेहरा, खूबसूरत सा चेहरा हमारे सामने आया। संडे के दिन पूरा परिवार एक साथ मिल बैठकर इस शो को देखता, और सिर्फ देखता ही नहीं, इस शो के साथ रोता भी था और हंसता भी था। जिंदगी लाइव, यस। इस शो ने जिस इंस्पिरेशनल स्टोरीज को हमारे सामने लाया वो सच में अद्भुत थी, एंड इट वाज रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड टू सी एंड गेट दैट मोटिवेशन इन दैट फेस। और इस शो की एक बहुत ही खास बात या खास पहलू था जो कि थी इस शो की बहुत ही खूबसूरत एंड टैलेंटेड एंकर, शो के एंकर, जिन्होंने हर मुद्दे को बड़ी आसानी से हमारे सामने रखा और हमेशा एक मुस्कान के साथ हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया। So please welcome today on our show the very most, आज तो मेरे शब्द मतलब छूटते ही जा रहे हैं मुझसे, रिचा अनिरुद्ध जी। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच हर्षदा, थैंक यू फॉर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, शुक्रिया। नहीं मैम, आज रियली मैं दिस इज कमिंग बाय बॉटम ऑफ माय हार्ट कि मैं ऐसे आपको इमेजिन करती हूँ कि आप एकदम आप हमेशा से सटल एक यू हैव रियली पॉजिटिव ऑरा जो हर बार आपको देख के आता है, मोटिवेशन आता है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि आप हमेशा विद अ स्माइल
एंड विद अ वेरी पॉजिटिव और वेरी क्लीन वॉइस के साथ आप कुछ भी बात बताते हो हमेशा। तो ये जो आपके ट्रायड्स हैं वो आप में इनकलकेट कैसे हुए? हर्षदा, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो भी होते हैं आज की तारीख में, जो आप हैं, जो मैं हूँ, या कोई भी और, वो ना कोई एक कभी भी फैक्टर नहीं होता या कोई एक सिचुएशन नहीं होती। वो पूरा जो बचपन हमारा होता है कि हम फ्रेंड्स के साथ हम खेले होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें क्या सिखाते हैं, उसके बाद जिंदगी की आप कई बार सोचेंगे कि अरे ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति था, कितना बिटर हो गया है ना। या आपने से मुझे कहा कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ खराब सिचुएशंस नहीं आई होंगी। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें, द वे वी रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस इन लाइफ, और उसमें असर होता है कि हमारे संस्कार क्या होते हैं। मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है कि हमारे घर में जिस परिवार की मैं हूँ, वहां पे कई बार बहुत कुछ खराब भी हो जाए ना, तो हमारी हम सबकी, मैंने देखा, एक मेंटालिटी होती है। जैसे अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मार्च में मेरा एंकल फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर, हाँ, मेरी एड़ी टर्न हुई, अचानक से हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, मुझे 3 वीक्स बेड रेस्ट, मेरे शूट्स काफी खराब हुए, मुझे बहुत सारे इवेंट कैंसिल करने पड़े, काफी कुछ हुआ। लेकिन आपको पता है, मैं एक ही बात कह रही हूँ कि अरे हेयरलाइन ही था, बड़ा फ्रैक्चर हो जाता, सर्जरी करनी पड़ती, चलो वो नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फैक्टर तो ये है दैट आई हैव ऑलवेज लर्न्ड टू बी ग्रेटफुल। तो मुझे लगता है अगर मैं ग्रेटफुल हूँ तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी होगी कि भगवान ने देखो कितना दे दिया। आप भगवान कहें, अल्लाह कहें, जो कहें, ऊपर वाला कहें, उस ग्रेटिट्यूड में जीती हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय फैमिली। हमारी फैमिली में हमेशा देखती थी बहुत बुरा होने पे हमारे बुजुर्ग ना अगर मंदिर जाके भी कहते थे कि अब ये हो गया, अब आप ही संभाल लेना। तो हम लोग बहुत सेरेंडर में जीने वाले लोग हैं। अच्छा, दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो आपने जिंदगी लाइफ का जिक्र किया ना हर्षदा, उससे पहले मैं अपनी लाइफ की नॉर्मल चीजों को लेके थोड़ा कंप्लेन करती रही हूँ, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन मैं जितना करती रही थी वो भी जिंदगी लाइफ कर दिया। अब आप सोचिए, आपके सामने अगर एक माता पिता बैठे जिनका इकलौता बच्चा देश के लिए शहीद हो गया, ठीक है, या आपने एक माँ बैठी है जिसके बेटे को किसी दंगों में जिंदा जला दिया गया, या आपके सामने एक लड़की बैठी है जिसको मतलब पूरी यंग एज में उसके ऊपर एसिड फेंक के उसका चेहरा तबाह कर दिया गया, चेहरा क्या जीवन ही बर्बाद हो जाता है ना। फिर आप अरे मेरी सैलरी नहीं बढ़ी इस बार, मेरा इंक्रीमेंट अच्छा नहीं लगा, मेरा प्रमोशन अच्छा नहीं हुआ, तो शर्म आई खुद पर कि मेरे पास बहुत बड़ी हाँ, उससे बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है मेरे पास। तो आप समझ रहे हैं, मैंने इतना लोगों को देखा ना कि मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड और बढ़ गया। तो आज के मुझे याद है कुछ साल पहले की एक बहुत सिंपल सिचुएशन आपको बताती हूँ। कुछ हुआ था कि मुझे यूएस जाना, मुझे मालूम नहीं था कि वीजा किसी वजह से कैंसिल हो चुका था, तो मुझे एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा। तो मेरी बेटी ने ऐसी कहा, अरे कितना बुरा हो, ऐसे कुछ उसने कहा होगा कि मम्मा कितना बुरा हो गया। मैंने कहा बेटा मत बोलना ऐसे, मैंने एग्जैक्टली बोला, मैंने कहा इसमें क्या हुआ, कहीं जा रही थी, नहीं जा पाई, घर आ गई। एंड दैट डे आई वन थिंग जो मैं सबसे कहती हूँ हर्षदा, सर के ऊपर पहनने को कपड़े हैं, खाने के लिए 3 का अच्छा बढ़िया खाना है, इसके अलावा हमें, और हमारा शरीर ठीक ठाक चल रहा है, इसके अलावा हमें जो मिलता है वो बोनस है। तो ये जो छोटी छोटी आपकी एक मेरी पर्सनालिटी की ये ट्रेट्स, वो पॉजिटिविटी ना आपको लगती है कि मैं पॉजिटिव हूँ, जबकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि अरे आज मैं पॉजिटिव होंगी, लेकिन मैं ग्रेटफुल होंगी। ईश्वर ने बहुत दिया। जब मैं बार बार कहती हूँ बहुत दिया, तो मुझे लगता है कि वो कहते भी है ना, मैनिफेस्ट आप यही करते हो, आपको हर और मिलता है। हाँ, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। मैं शायद अपने आपको पॉजिटिव के बजाय ग्रेटफुल कहूंगा। ग्रेटफुल, यस, बिकॉज हमने अभी कुछ आपके वीडियोस भी देखे जहाँ पे आपने आर्ट भी अभी करना सीखा है, एंड दैट आर्ट स्विच इज आल्सो हैज अ स्टोरी, एंड वी कैन सी दैट आल्सो। सो मैं बचपन में करती थी एक्चुअली, मैं ऑयल पेंट करती थी, फिर छूट जाता है ना, हर चीज छूट जाती, 2 चीजें जो छूट गई थी, जो मैंने दोबारा सी, नाउ आई जस्ट टर्न 49, और तो पेंटिंग क्या हुआ, ऑयल पेंटिंग मैंने बचपन में करती थी, फिर कोविड जब आया, फर्स्ट वेव समझ नहीं आता था, लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, तो मैंने पेंटिंग शुरू की, ठीक है, तब बहुत पेंटिंग बनाई। फिर उस बीच मेरी माँ को कैंसर जब डायग्नोज हुआ, तो मैंने स्पेशली एक शिवलिंग बनाया,
और मैंने Okay. मुझे पता नहीं क्या इमेजिनेशन था, शिवलिंग में से ऐसे मैंने येलो लाइट निकाली और मैंने कहीं पे लिखा Okay. था, सोशल मीडिया पे डाला था, नॉट अ पेंटिंग, दिस इज माय प्रेयर टू लॉर्ड शिवा कि आपको मेरी माँ को नया जीवन देना है। सो वही मैंने नया जीवन। ठीक है, तो पेंटिंग तब से चल रही है। मेरा क्लासिकल म्यूजिक सीखने में हमेशा से 2-3 बार सीखते सीखते छूट जाता है ना पढ़ाई की वजह से या कुछ, तो वो अब मैंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखना शुरू किया ऑनलाइन। तो ये दो काम मेरे पैशन मैं हमेशा बचपन से करती थी, जो कि मुझे लगता है कि अभी हम लोग जब बात करते हैं ना मेंटल हेल्थ, तो मैं कहीं जाती हूँ तो मैं लोगों से कहती हूँ कि आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, एक आपका कोई पैशन जो भी बचपन से हो उसको पकड़े रहिए। मैंने छोड़ दिया था, मैंने वापस पकड़ा है। अगर कोई छोड़े ही नहीं तो वो और आइडियल सिचुएशन है, मुझे लगता है। करेक्ट। तो एक आर्ट, बिकॉज आर्ट आल्सो हेल्प्स अ लॉट, और आपने आर्ट की इतनी अच्छी हेल्प लेके यू आर बिकमिंग यू नो एक ऐसा इंसान एक मिलने को हमें देखने को मिल रहा है कि हु इज एट अनदर लेवल, एक ऋचा जी अच्छे से हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आप जल्दी ही एक एल्बम या फिर कुछ ऐसा गीत हमें सुनाएंगे जल्दी। तो आप कहते हो और आपके इंटरव्यूज में ऋचा जी आपने कहा है कि इंसान, आपके लिए इंसान और उसके नाते बहुत जरूरी है। आप जैसे आपने ग्रैटिट्यूड के बारे में भी कहा, तो जब भी आप किसी से मिलते हो या किसी से बात करते हो, तो आप एक इंसान में सबसे पहले चीज क्या देखते हो और उससे कनेक्ट होते हो? बिकॉज मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग हर इस चीज के लिए पूछते हैं कि यार वो बहुत चालाक था और वो मुझसे चालाकी कर गया और मैं ये जान ही नहीं पाया या जान ही नहीं पाई। तो किस तरह से इंसान को देखना चाहिए, या आप क्या देखते हो सबसे पहली चीज किसी इंसान में? इसमें ना हर्षदा 2 एंगल्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। Okay. हमेशा ये बोलती हूँ कि मुझे ना आई लाइक टू ट्रस्ट पीपल। जैसे 2 तरह के लोग देखे हैं मेरी फैमिली में, ऐसे लोग भी हैं जैसे जो होगा ना कि वो हर एक पर डाउट करेंगे। जैसे अगर आपने मुझसे कुछ बात करी, आपने मुझे कुछ अच्छा बोला, तो मैं थोड़ा डाउट करूंगी हर्षदा का इसके पीछे कोई मोटिव तो नहीं है। मैं ऐसी नहीं, आप मुझे मिलेंगी ना, मुझे पहली बार में आप अच्छी ही लगेंगी, मैं आप पर भरोसा ही करूंगी। मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर है नहीं ना, मैं जबरदस्ती इमेजिन, अगर मैं चालाक तो मैं इमेजिन नहीं कर पाऊंगी कि मेरे साथ चालाकी करने वाली है। ठीक है, आई लाइक टू बी दैट। अब उसके बाद क्या होता है, बहुत झटके, यस। जब झटका इमीडिएटली मिलता है तो मैं सोचती हूँ बस अब मैं भी लोगों के साथ ऐसी नहीं रहूंगी। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद मैं सोचती हूँ कि जैसे भाई हर्षदा ने मेरे साथ खराब बिहेव किया, मैं सबके साथ खराब, मतलब मैं सबके साथ किसी के साथ नहीं वेलकमिंग ना रहूं। ठीक है, 10-15 दिन बीतने के बाद मुझे लगता है कि हर्षदा मुझे चेंज कैसे कर सकती है, यू नो, व्हाई शुड आई चेंज माय सेल्फ बिकॉज़ ऑफ माय वन बैड एक्सपीरियंस विद हर। करेक्ट। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे, और फिर आजकल तो मैं लोगों को बोलती हूँ भाई आई डिड, तो मेरा कर्म था, जो दूसरे के कर्म थे, दूसरे के संस्कार थे, वो तो मैं वैसे भी कंट्रोल नहीं। सो आई हैव बीन चीटेड ऑफ मनी, मतलब मेरे साथ काफी ऐसा हुआ है, होता नहीं है। ओके बट तो अपफ्रंट मुझे याद है प्रसून जोशी ने भी एक बार इंटरव्यू में उनसे पूछा कि भैया आपको बिलोंग करते हैं, उन्होंने आपको क्या सिखाया, तो उन्होंने कहा ऋचा मैं लोगों को ट्रस्ट करना पसंद करता हूँ, मैं इमीडिएटली किसी पे शक नहीं करना चाहता या बस करता ही नहीं, वैसे ही हम लोग। हाँ, एक चीज जरूर है, थोड़ी सी लोग अपनी एनर्जी की, जब आप खुद मेडिटेट करते हो कुछ है ना, तो थोड़ा सा में वो आ रहा है। मैं पहले बिल्कुल नहीं समझ पाती थी, अब थोड़ा एनर्जी में कैच करने लगी हूँ। हाँ, कि व्यक्ति का थोड़ा सा सेंस या वो, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे आई लाइक टू देयर नाइस। So you are now exploring the spiritual angle as well. So आप spiritually भी उस चीज को देखने के इसमें हो. That's a better way to indulge with it. आपने चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बात की, तो और आपने कहा कि आपने चाइल्डहुड में बहुत सारे आपके फैमिली मेंबर्स को भी देखा है कि वो कैसे बढ़ रहे थे, उनकी कैसी ग्रोथ हो रही थी, वहां से भी आपने you have grasped a lot of things from there also. तो बचपन की ऐसी कौन सी चीज जो आपको बहुत खुश कर देती थी और एक चीज जो मतलब बहुत ही तंग आ गए थे आप इस चीज से, ऐसी कौन सी चीजें थी? यार बचपन तो मुझे लगता है ना हर बच्चे का अच्छा ही होता है, मेमोरीज फॉन्ड ही होती है।
सो आई कम फ्रॉम वेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। मतलब मेरे पापा गवर्नमेंट डॉक्टर थे, तो वो आजकल जैसे डॉक्टर्स होते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस वाले, वैसे नहीं, सरकारी तनख्वाह। और मेरे दादाजी बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास पर्सन थे। हाँ, तो और 3 बहनों की जिम्मेदारी। तो मैं बहुत उस बिल्कुल एक इंडियन फैमिली होती है ना, जिसको बहनों की शादियां करनी है। जब तक हम लोग में आए तब तक तो हमारे पापा के ऊपर जिम्मेदारियां थी कि एक बहन की शादी हो गई, दूसरी तो पापा लोग मतलब उस रिस्पांसिबिलिटी में जी रहे थे। तो एक तो ये सब था लाइफ में। हम लोग एक दिन बेटी को कह रही थी, जब मैं औरों के क्यूट देखती हूँ ना कि तो जमीन का झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी का, आई टेल माय डॉटर, आई सेड प्रॉब्ली जहाँ नहीं होता वो ज्यादा अच्छा होता है। मेरे पापा लोग के पास कोई भाई जमीन की, कोई भाई बहन लड़ते उस पे, तो मेरे पापा लोगों ने मिलकर हमारे दादा दादी के लिए घर बनाया था एक जगह टीकमगढ़ एमपी में। हाँ, कि बूढ़े बच्चों पे घूमेंगे, उनके लिए घर बनाओगे। ओके, समझ रही हमने तो रिवर्स वो देखा है, माता पिता की प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा नहीं, माता पिता के लिए प्रॉपर्टी बनाना देखा है हमने। हाँ, तो वो भी अपब्रिंगिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऑब्वियसली बचपन में कार नहीं थी हमारे यहाँ कभी भी, मेरी शादी तक हमारे यहाँ कार नहीं। मैं कई बार सोचती थी बस कार होती है, कितने लकी लोग होते हैं, कितने खुशनसीब होते हैं। तो बचपन की बाकी प्रॉब्लम मुझे लगता है लिमिटेड रिसोर्सेज में भी। मैं अमरचित लेकिन याद है कि अगर वो तब 2 या 2.5 रुपए की अमरचित कथा खरीदते थे हम, माँ से पूछते थी कि माँ खरीद सकती हूँ क्या। तो वो कि मैं सच बताऊँ, ऐसा आज मैं जब आई लुक बैक इन माय चाइल्डहुड, मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मैं भी शायद बहुत प्रिविलेज्ड फैमिली से आई होती तो कितनी चीजों की मुझे वैल्यू नहीं होती शायद। करेक्ट। जब मैं संघर्ष करने दिल्ली आई तो इस बात की अवेयरनेस थी कि मेरे पापा, अगर मुझे दिल्ली में पेइंग गेस्ट में कहीं रह रही हूँ मैं, तो क्या मैं बस पहुंचाने के लिए पटेल नगर से पूसा रोड पैदल जा सकती हूँ, क्या मैं शाहपुर जाट से वहाँ हौस खास बिल्डिंग तक वहाँ पैदल जाती थी बस पकड़ने, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो वो सारा मेरी अपब्रिंगिंग का हिस्सा था, बट आई विल स्टिल से दैट ब्लेस्ड। एक बार मुझे याद है, मैं जब पीएमटी का एग्जाम दे रही थी, तो एमपी शायद उस समय एक कहीं पे फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कोटा था, मतलब अगर आप उस फैमिली को। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर है, मेरी माँ ने उन्हें चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी लिखे थे का सर्टिफिकेट होगा तो क्या पोस्ट में कोटा मिल जाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने शायद लिखा। नाना जी का जवाब पता है क्या आया था अर्जुन, कि देश की आजादी के लिए इसलिए थे कि हमारे नाती पोते मेडिकल में या किसी भी एग्जाम में कोटा लेके एंजॉय करें। तो बोलो पढ़ेगी, सिलेक्ट होती है तो ठीक, नहीं तो अपने दम पे करेगी। तो मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ पर मतलब मेरे नाना जी वो जाने माने कवि थे, लेकिन बहुत आदर्श वाले। मेरे दादाजी के पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन परिवार कभी नहीं टूटा। पापा और मेरे ताऊजी मतलब जैसे कहते ना कि वाकई बहुत गरीबी पल बढ़ के पढ़ लिख के इंजीनियर बने, मेरे पापा डॉक्टर बने। तो और रिश्ता और परिवार नहीं टूटा कभी। अच्छा लगता है। एक ब्लेसिंग होती है कि परिवार आपका बिखरा नहीं है, परिवार आप देख रहे हो, तो मतलब कि एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो चीजें हैं वो आपके परिवार ने आपको दी, आपके पेरेंट्स ने दी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने दी, एंड लग्जरीज भी दिया, बट दे डिडंट, उन्होंने ये नहीं देखा कि लग्जरी के इस पे मैं इनको बांध के रखूं या आपके मतलब जो बच्चे थे ना, हमारे लग्जरी क्या थी, हमने बचपन में कोई लग्जरीज देखी नहीं है। जब मतलब हमारे यहाँ जब टीवी आया तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, मतलब नॉर्मल, बहुत नॉर्मल हो सकता है, वो ठीक था। लेकिन एज आई सेड, मेरी शादी होने तक मेरे पिता के पास कार नहीं थी। और एक और चीज जो मैंने बहुत अच्छी देखी, मेरे पापा एज आई सेड जो 7 भाई बहन है, 4 भाई 3 बहनें, उसमें जो सबसे यंगेस्ट चाचा थे उनकी डेथ हो गई। और मैं ना आजकल कई बार बोलते सुनती हूँ कि एक जिसकी डेथ हो गई उसके बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन चाचा बच्चों की सबने मिलके सबसे अच्छी केयर करी। उनकी बेटी की शादी हुई, वो भी यूएस में है, उनका बेटा एक अच्छी जॉब में, उसको पढ़ाया। मतलब सारे भाई बहनों ने मिलके उस भाई के बच्चों को डिसोन नहीं किया जिसकी डेथ हो गई। हाँ, तो मैंने सबसे ज्यादा वो सीखा, लोगों का जुड़ा हुआ होना, परिवार का जुड़ा होना। करेक्ट। that can be seen in your personality कि आप हर चीज को मतलब बहुत ही grasp the best out of it,
तो मतलब मेरा दूसरा सवाल तो आप बोलोगे रेलेवेंट ही नहीं है, बिकॉज कभी हमने आपको ऐसे गुस्सा होते नहीं देखा। नेवर एवर इट इज सेड दैट वी हैव सीन कैसे गुस्सा आया है या चेहरा ऐसा हुआ है। आप हमेशा शोज में भी अभी भी मतलब मतलब अगर आपका कार्टून बनाया जाएगा तो उसके लिए बहुत ही इजी होगा बनाना, बिकॉज स्ट्रेट बाल आपके हमेशा रहते हैं, एक सर्टेन वे में आपकी हेयर स्टाइल रहती है, बिंदी, नॉट सो मच मेकअप, वेरी डिसेंट क्लोथिंग, एंड यू हैव मेंटेन्ड इट इन दीज मेनी इयर्स। 2007 से जब से जिंदगी लाइफ शुरू हुआ है और तब से लेकर आज तक आप सेम कैसे अपने आप को रख पाई है। तो भी ऋचा तो मैं सोशल मीडिया पे काफी बॉडी शेमिंग को करती हूँ। हाँ, वेट गेन मुझे नहीं लगता बिकॉज आप सेम दिखती हैं। इवन व्हेन यू सेड दैट यू आर 49, आई कैन नॉट बिलीव दैट यू आर एजिंग एट ऑल। आप सेम लग रही हैं। तो ये मतलब गुस्सा ना आने की वजह से है या यू आर लाइक व्हाट इसका राज क्या है चीजों का, और आपको गुस्सा आता है या नहीं? एक्चुअली मुझे गुस्सा आता है ओवर द इयर्स। देखो बहुत जल्दी नहीं आता। आप मेरे साथ एक कुछ करेंगी, मैं छोड़ दूंगी, मतलब लेकिन जिस दिन आता है उस दिन बहुत जोर का आता है। सो जैसे एक होता है ना मदर्स की हर बात पे डांट रही है बच्चों को, तो आराम से, मेरी नीस भी अब मेरे साथ रहती है, मैं आराम से उसको बोलूंगी बेटा ये इसको ऐसे नहीं करना, उसको 2 सेकंड रिमाइंडर दूंगी, उसको 3rd रिमाइंडर दूंगी, चौथे पे फिर उसको भी पता है कि आज तो बेटा गए उस तरह वाला है मेरा। सो इवन माय स्टाफ नोज की दीदी बहुत प्यार से बोलती रहेगी जिस दिन आई थिंक उतना फेयर है कि मैं तुरंत आप ये कहें कि मैं हर समय एकदम एटम बम बनी होती हूँ, नहीं। दूसरा इसका एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि मैं ओशो को बहुत सुनती हूँ, तो ओशो हमेशा ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं ऐसा किया इसलिए मुझे क्रोध आया, ऐसा नहीं है, क्रोध आपके अंदर वो व्यक्ति वो ना भी करता तो क्रोध आपके अंदर है। और जब क्रोध करें तो आप होश में रह के करें, मतलब आप अपने क्रोध को डिफेंड ना करें, ठीक है। अब सीख लिया है, जैसे मैं चिल्ला दूंगी ना, उसके बाद मैं अकेले बैठ के चिल्लाना वाकई जरूरी था क्या ऋचा, ये अवॉइड हो सकता था, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन की बात मुझे बहुत पसंद आई थी, कई साल पहले मुझे अफेक्ट कर गई। ऋचा जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी बिकॉज अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ऋचा जी क्या कहना चाह रही है गुस्से के बारे में और ओशो और उनका क्या इंस्पिरेशन है, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। यू आर लिसनिंग टू द हेल्सियन शो। मैच में डूब गए और हैंड वॉश भूल गए। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। रेडियो उड़ान रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। हम बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशन बातें कर रहे हैं और हम बात कर रहे थे ऋचा अनिरुद्ध जी से, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और वो बता रही थी हमें उनका गुस्सा ना करने का राज और उनकी ओशो की एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी। ऋचा जी, आप बता रही थी जो कि ओशो भी कहते हैं, वो आई थिंक प्रैक्टिस करके। तो सपोज मैं आपके ऊपर चिल्लाऊं किसी बात पर, ठीक है, तो ये अवेयरनेस होती है कि दिस इज ओनली माय मतलब एक्सटीरियर, एक जो मेरी आउटर फॉर्म है वो आप पे चिल्ला रहा है, लेकिन आप ये डिफरेंस नोटिस करना, कभी ट्राई वर्क। एक होता है जब आप चिल्लाते हो, आपका अपना बीपी बढ़ जाएगा,
आपकी आंसू बहने लग, मतलब उस टाइप का कि आपकी बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मैं अब उस लेवल पे पहुंच रही हूँ कि अगर मुझे पता है कि मुझे हर टाइप पर चिल्लाना तो जरूरी है, गुस्सा तो दिखाना है, अंदर मुझे अफेक्ट ना करे, तो मैं चिल्ला चिल्ला के मतलब हो सकता है उससे कभी जाके हंस लूं कि देखो बढ़िया सुना दिया, चिल्ला लिया। तो as long as, क्योंकि वो है कहते हैं ना कि एंगर इज लाइक अ कोल, जो आपके हाथ पे रखा है आप ही को जला रहा है। तो करेक्ट कहीं जरूरी है भाई, ऑफिस में आप बॉस हैं तो ऐसा नहीं होगा कि गुस्सा नहीं आएगा या आपको गुस्सा, आपको कभी चिल्लाना पड़ेगा। कहती हूँ 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आप पर चिल्लाऊं, लेकिन बहुत किसी कोई चीज ऐसी जो मैं जानती हूँ कि इससे इनको पर्सनली बुरा लगेगा या ऑफेंड होने में, वो बातें नहीं कहनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना किसी को हर्ट करने वाली बात कहते हैं, मैं below the belt attack, ये वो, I told you for what you haven't done, और उसको करके मैं अगले 10 मिनट बाद भूल भी जाऊंगी कि मैंने आपको डांटा है किसी चीज के लिए। ओके आप पर एंगर अपना एक्सप्रेस कर सकते हो, कि आप मेरे घर आओगे तो उसका मैं चाय भी पिला दूंगी। That's really a quality, yeah, and that quality we can see, you know, वो महसूस होता है ये quality कि because ये वो इतनी infectious चीज होती है, it has a very infectious energy कि अट्रैक्ट कर लेती है, and people know it कि ठीक है मुझे डांट, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मुझे डांट पड़ी है, मैंने गलत किया है, अब मुझे ये ठीक कर लेना है। तो वो रहता नहीं है किसी के दिमाग में कि इसने मुझे डांटा और मेरे लिए गलत किया, बिकॉज उस तरह की एनर्जी पास ऑन नहीं हुई रहती है। कि हम विंडिक्टिव होके, कई बार क्या होता है ना कि हम विंडिक्टिव होके कैरी करते हैं मन में। मेरी टीम के लोगों को ये पता है कि ये पर्टिकुलर काम गलत हो गया है, मैम चिल्लाएंगी, मैम डांटेंगी, बट उतना बोलने के बाद वो खत्म हो जाएगी मैम के अंदर वो बात। जैसे कृतिका ने कोई अगर गड़बड़ कर दी तो मैंने चिल्ला दिया, बट उसके 10 मिनट बाद जब कृतिका मुझसे बात करेगी तो मैं बहुत नॉर्मल बात करूंगी, बिकॉज वो जो उसकी गलती थी मैंने उसको डांट दिया, मुझे अफेक्ट नहीं कर, वो एक तो वो गुस्सा मुझे अफेक्ट ना करेगी, मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी। उस पर्टिकुलर गलती के लिए उतना डांटना जरूरी भी था, चाहे वो मेरा बच्चा हो या मेरी टीम मेंबर हो, मुझे डांटना जरूरी थी, बट आई विल कैरी इट बियॉन्ड अ पॉइंट। I can see that love. I can see that love जो आप आपके, you know, even you're giving it to the team members and all, because आप उनके examples दे रहे हो, तो I can see the love which you pour in for everyone. And जैसे कि आपने ओशो के बारे में mention किया, so I assume that कि आपके भी कुछ you know mental health strong रखने के कुछ habits जरूर आप follow करती होंगी आपके daily routine में। तो what are they and what would you like to share with our listeners about that, Richa ma'am? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, नॉर्मली मेरा आम तौर पर मेरा दिन शुरू ही होता है इसमें सुबह 4:30 बजे के आसपास उठती हूँ। ओके, आप एज आई सेड कि मैं अपना जैसे म्यूजिक वापस सीखना शुरू किया है ना, या तो ओम कहें या सा लगाएं, आप सोचे कभी वो सेम वो होता है। आधा घंटा अपना के साथ मैं थोड़ा सा म्यूजिक का रियाज करना पसंद करती हूँ। सो माय डे स्टार्ट्स विद शुरू गया। के बाद सुबह की चाय पीते पीते मैं ओशो का एक डिस्कोर्स जरूर सुनती हूँ। आजकल तो इतना रेडीली अवेलेबल है सब कुछ डिजिटल, ऑडिबल का ऐप है, तो उस पर मेरा आजकल महागीता चल रहा है। जैसे जैसे ओशो ने कबीर पे जो बोला है, ओशो ने भगवत गीता पे जो बोला है, अष्टावक्र गीता, अमेजिंग डिस्कोर्सेज हैं, लोगों को सुनने चाहिए। तो सुबह जब वो सुनती हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे कूल डाउन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा मैं ये कहती हूँ कि जैसे जो आपको बार बार ऐसा लगेगा बार बार ओशो को क्यों कोट करें, लेकिन हम कहते हैं ना, हमें भाई गुरु से हम जो सीख रहे हैं लॉट ऑफ आवर इवन डिजीजेस, अब तो डॉक्टर्स भी ये बात मानने लगे, साइंस भी मानने लगी, इमोशंस का नतीजा होता है। मुझे आप पर गुस्सा आया था, मैं कुछ बोलना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बोल पाई, तो वो मेरे अंदर रिप्रेस्ड एनर्जी है। करेक्ट। ओशो ने तो बहुत सारे मेडिटेशंस इसके लिए डिजाइन भी किए हैं। एक सुबह डायनामिक्स है, बट अब मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मुझे रोना आ रहा है तो मैं उसको अपने आप कंडीशन होती है, अरे बेटा रोना नहीं, और लड़कों के लिए ज्यादा की वो सबसे खराब कंडीशन। तो हमें होता है कि हमारे बच्चे, जैसे कोई मेरी बेटी अगर आके मेरे गले लगेगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, अच्छे से रो लो। मेरी माँ भी यही बोलती, मैं भी यही बोलती, अच्छे से रो।
अच्छे से रो लो। वो जितनी होती है ना उससे पता नहीं हमारे यहाँ क्यों ये माँ बाप कहते हैं कि रो नहीं बेटा, रो नहीं, रोना गलत बात, गंदी बात, ऐसे नहीं बोलते बच्चे। तो ओशो ने भी हमेशा कहा बिल्कुल गलत है, रोना आ रहा है तो रो, अच्छे से रो, दाढ़े मार के रो, ना वेंट आउट। हाँ, तो वो मैं आजकल करने लगी हूँ। मतलब कोई भी इमोशन है, कुछ कहने का मन है मुझे आपसे, मैं पहले बहुत होता था कि अरे नहीं इसको ये नहीं कहो, अरे लिहाज में ये सब कुछ आते हैं, बट ओवर द इयर्स मैं समझती हूँ कि आपको लगता है कि नहीं यार मुझे कहना चाहिए था, मेरी बात सही थी, आई शुड हैव सेड। आपके और एक और चीज हर्षदा मैं मानती हूँ, इवन एज ए टीचर कि आप भी इंटरव्यू में है, तो मैं मीडिया आपके सीनियर होने के नाते कह सकती हूँ, मैंने सुपर सीनियर, आई से सुपर सीनियर एकदम, हम तो डायनासोर हो गए अपने। नहीं पता है क्या होता है, व्यक्ति से आप क्या सवाल पूछ रहे हैं इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल को कैसे पूछ रहे हैं। हमारे नहीं, अरे इसमें तो अरे नहीं, बहादुरी आपकी टेढ़ा मतलब टेढ़ी तरह से आप टेढ़ा सवाल पूछिए, लेकिन पूछिए आजकल ना बदतमीजी को जो बहुत अच्छा ब्रेव जर्नलिज्म कहा जा रहा है, मैं ब्रेव जर्नलिज्म डजंट मीन आप सामने वाले के साथ बदतमीजी करें नहीं, दैट इज मैं थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। यस सारे पूछे जा सकते हैं, आप मुझसे कड़वे से कड़वा सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी भाषा कैसी ना उससे मैं ऑफेंड हो सकती हूँ। आपकी भाषा मुझे ऑफेंड करेगी, हो सकता है आपका सवाल मुझे ऑफेंड ना करे। तो ट्विस्ट एंड टर्न जो चीजें हैं, करेक्ट, आई डू एग्री दैट। ध्यान देने का मुझे लगता है कि मैं मतलब है वो तो अंदर ही है, खैर बहुत रूड या ऐसा होना नहीं समझ में आता, तो उस सब पर काम करते हैं। बाकी मेंटल हेल्थ और ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ कि पेंटिंग, जैसे अभी 3 हफ्ते प्लास्टिक पे बैठी हूँ, भाई बोरियत हो सकती है किसी प्रोफेशनल को, सुबह से रात तक काम करने की आदत है, फिर उसी में मैं चिड़चिड़ी भी बन सकती हूँ कि मैं बस घर में बैठ के हर किसी चिल्लाऊं चिड़ूं कि अरे क्या है, ये है वो है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालूं कि देखो मेरा इवेंट चला गया, इसमें मुझे बहुत पैसे मिलने वाले थे, ये मिस हो गया, ये हो गया। उससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा है ना मैंने एक पेंटिंग उठाई, एक कैनवस उठाया, मैंने उसको पेंट किया। मैं रोज एक पेंटिंग बनाई है मैंने, जब अभी प्लास्टर टाइम पे यस या वी आर सीइंग पेंट करती रहती हूं। मेरे लिसनर्स आज बहुत ही खुश हो रहे होंगे, लेकिन मैं जा चुकी हूँ नॉस्टैल्जिया में, जहाँ पे संडे का प्रोग्राम मैं सुन रही हूँ आराम से, और मतलब आई एम लॉस्ट इन दैट टीवी आपका सीरीज पूरा। सो आई कम बैक अगेन हियर एंड आस्क यू कि व्हाट इंस्पायर्स यू टू बी, जैसे आपने प्रोफेशन की बात की, यू आर मीडिया मैन, यू डिफेंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो जो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन किया, एंड there's very pure and subtle and very sharp things which you say and very clean, उसमें कुछ ऊपर नहीं नीचे नहीं, आप चाहे डांट भी देंगी तो मतलब उस सलीके से डांटेंगी जैसे आप कह रहे हो, तो how have you maintained it and what inspires you basically कि रोज उठ के कि नहीं आज तो ये करना ही है, और वो जो जैसे कि जो journalism which is not appreciated, that also attracts a lot, वो भी एक attraction बनता है कि मैं भी ये ट्राई करूं तो मुझे भी शायद कुछ ये मिले, I'll get that attraction। तो आपने ये कभी चाहा ही नहीं, so उस चीज से आपने अपने आप को कैसे बचा के रखा? हर्षदा मैं तो देखो आई एम वन ऑफ दोस पीपल जिसे किसी चैनल से निकाला नहीं गया, मैं अपनी विल से उनका न्यूज को निकली हूँ। बहुत सारे से यूट्यूबर्स हैं जिनकी जॉब गई, ऐसा हुआ 2014-15 में मैंने जब वापस न्यूज पढ़ी और मुझे लगा कि बदल गई है, और जजमेंटल की न्यूज कैसी हो गई, क्या हो गया, मुझे लगा मैं नहीं कर पा रही हूँ। भाई हम करने वाले कौन होते हैं कि क्या अच्छा है क्या सही है क्या गलत है, हम बस ये देख पाते हैं कि हम वो कर सकते हैं या नहीं, आप समझ रही हैं। आई डोंट जज। मैं कहीं ना कहीं जब हम न्यूज पढ़ते थे तो ऐसा नहीं था, इतना चीखना चिल्लाना या 4 विंडो में इसको तो मुझे नहीं ये नहीं समझ में आ रहा है, तो छोड़ दिया। जब छोड़ दिया उसके बाद रेडियो करने लगी, फिर किसी ने कहा अरे मैम अब तो डिजिटल का वो है, आप अपना जिंदगी लाइफ को डिजिटल फॉर्मेट में लाइए, तो डिजिटल फॉर्मेट में आई लाइक टू फ्लो विद द एक फ्लो ऑफ लाइफ, तो ये भी ओशो से बहुत सीख रही हूँ। तो सोचा कि चलो जिंदगी विद रिचर शुरू किया जाए डिजिटल पे, हो गया। आप देखिए देखते देखते 7 सीजन उसके खत्म हो गए, 8वें सीजन पर काम कर रहे हैं, एंड अमेजिंग स्टोरीज जिनको लोग अब, पहले क्या होता था कई साल तक क्या हुआ, लोगों ने ना, कोई मुझे मिलता था तो जिंदगी लाइफ को कोट करता था,
तो मैं अच्छा। मैं ना मन में करके सोच रही थी कि अरे यार अब तो मैं जिंदगी में ऋचा कर रही हूँ, बट किसी को याद ही नहीं, सब जिंदगी लाइफ बोल रहे हैं। अब 1-2 साल से हो गया कि अब मुझे लोग बोलते हैं आप तो वही है ना, जिंदगी ऋचा वाली ऋचा। चलो मेरे नए काम ने भी उतनी ही अपनी एक शोहरत हासिल कर ली है, जबकि आप सोचिए एक बड़े एक नेटवर्क मतलब मीडिया नेटवर्क ये अपना यूट्यूब पर है, बट अब मेरे गेस्ट जो इसमें हैं, चाहे वो सफिन हसन हो, चाहे वो दादी की रसोई हो, चाहे वो MBA चाय वाला, उनकी कहानियां लोग रजिस्टर हो गई हैं, लोग कोट करते हैं मुझे कि आपने इंटरव्यू किया। हाँ, मुझे सबसे, मैं यहाँ पे रोकूंगी, मुझे सबसे बेस्ट आपका लगा जाकिर खान के साथ, जो एकदम मतलब यू वर बोथ ऑफ यू इन द फ्लो, मतलब आप एकदम उस पे घुस के एकदम से आप मस्त बढ़िया से जो बातें चल रही थी। इवन विद MBA चाय वाला आपने बहुत, जिस तरह से आपने भी कहा कि बहुत कठिन सवाल आपने पूछे और बड़ी सरलता से एकदम सादे शब्दों में वो पहुंचा, एंड इट रियली इंस्पायर्ड अस टू कुछ करने के लिए, एंड यू आर इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल। हमारे यहाँ पे तो हर बार इस चीज का जिक्र होता है। वी ऑल्सो पिक अप वर्ड्स फ्रॉम योर, आई टेल दैट, आपकी लाइंस बहुत सारे लेते हैं हम कोट करने के लिए, सेमिनार्स में बताने के लिए। सो इट्स रियली ग्रेट थिंग टू हैव यू ऋचा जी। अ मैसेज टू यू नो to our today's world and especially youth for love and peace, because दुनिया बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, और इस दुनिया में प्यार और पीस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जबकि बहुत ही आसान काम है। What's your message for the youth especially? मेरा ना यूथ को एक तो 2-3 चीजें, कोविड ने, मैं हमेशा कहती हूँ हर्षदा, अगर कोविड ने बेहतर इंसान नहीं बनाया तो अब हमें कोई बेहतर इंसान नहीं बना सकता, क्योंकि कितना बुरा मैंने 2 दिन में लगातार अपने बहुत अच्छे, मतलब रोहित सरदाना तो मुझसे थोड़ा छोटा ही था, लेकिन वो मेरे साथ न्यूज़ और एक 26 साल पुराना दोस्त अंशुमन पांडे, एक दिन के मतलब एक की डेथ 29 कोई 30 अप्रैल, कोई ऐसा लगने लगा था हम नहीं चले जाएंगे कभी भी। हम सब लोग उस जगह पर, उस पॉइंट पे पहुंच गए थे कि हमें ये नहीं पता था कल हम जिएंगे या नहीं, राइट? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन हमें एक नई जिंदगी मिली है, हमारा कोई अपना चला गया, हम जी रहे हैं ना आज। इस एहसास के बाद भी आज अगर मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश नहीं करती हूँ तो फिर मुझे कोई भी दुनिया की ताकत बेहतर इंसान नहीं बना सकती। पॉइंट नंबर 1। ओके, नोटेड। सोशल मीडिया के जो प्रेशर्स है ना, मैं इसी तरह दिखूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं कॉपी कर लूं, मैं ऐसी रील बना लूं, मेरा युवाओं से कहना होता है जस्ट बी योरसेल्फ। इस दुनिया में ये हो गया है कि सिंपल होना बहुत रेयर हो गया है, सब फेक करने में लगे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के दिखावों में लगे हुए हैं। तो अगर थोड़ा सा वापस बैक टू योर रूट्स जाके थोड़ा अपने आप को सहज सरल कर पाए तो ऐसे लोग कुछ सालों में बहुत रेयर हो जाएंगे। और इसीलिए कह रही हूं जैसे हैं आप वैसे रहिए, सरल सहज रहिए, बिकॉज हमें नहीं पता। आजकल तो देखिए ना, हम 20, 22, 25, 30 साल के लोगों को देख रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, तो आई बी अलाइव टुमारो। तो आज मैं जैसी हूँ वैसे जीऊं ना, मैं क्यों किसी और को खुश करने के लिए जीऊं? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं कहती हूँ बी सिंपल, बी नाइस टू पीपल। आपकी हो सकता है एक मुस्कान किसी की आज का दिन बना दे। ट्राई एंड स्माइल एट स्ट्रेंजर्स। मैं अगर वॉक करती हूँ, मैं सोसाइटी में जिन बुजुर्गों को मैं पर्सनली नहीं भी जानती, मैं सबको विश करती हूँ, और वो लोग हाँ, मैं सबको सरदार जी दिखेंगे तो सत श्री अकाल अंकल, ओ इतना अच्छा बोलेंगे, खुश हो बिटिया, कोई आंटी कुछ बोलेंगे और बिटिया कैसी हो। मैं किसी को नहीं जानती पर्सनली, मुझे नाम भी नहीं पता अंकल आंटी। मुझे लगता है ये जरूरी है इस समय। हम लोग सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें करके ना आदर्शवाद की एंड अपनी जिंदगी सबसे फेक जी रहे हैं, सबसे फेक। बजाय प्रॉब्ली सोशल मीडिया पे आप कुछ लिखे ना लिखें, आप अपनी असली जिंदगी में किसी एक गरीब बच्चे को पढ़ा दें, एक पेड़ लगा दें। मैं तो अपने बर्थडे पे खैर अपनी एज के बराबर पेड़ लगाती हूँ, उससे एक ज्यादा। सो ये मेरा 49 बर्थडे था, तो मैंने 50 पेड़ लगाए। तो मैं कहती हूँ भाई, we have seen your gardens also, बहुत बेसिक छोटी चीजें करनी है हर्षदा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और आपको लास्ट एक मैसेज के साथ मैं खत्म करना चाहती हूँ। मैं तीसरी बार शायद बता रही हूँ, I've turned 49। मैंने आज तक अपने बाल कलर नहीं किए हैं, और ना मैंने अभी तक बोटॉक्स, फिलर या कोई भी अपना। और मेरा प्लान यही है कि मैं ऐसी ही एज करूंगी जब तक मेरी जो जैसी मैं दिखती हूँ, मुझे उसी बल पर काम मिलना चाहिए।
जब काम मिलना बंद हो जाएगा तो आई विल अनाउंस माय रिटायरमेंट, नो प्रॉब्लम। बहुत काम कर लिया जिंदगी में, लेकिन काम मिलता रहे या लोग मुझे खूबसूरत कहते रहे, इसके लिए मैं ना कुछ फैट डाइट्स करके दुबला होने की कोशिश कर रही हूँ, ना अपना चेहरा पतला कर रही हूँ, ना अपने बाल काले कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं। आप जैसी है हमें बहुत इंस्पायर कर रही हैं, एंड आई एम सो ग्लैड कि आज लिसनर्स जो भी हमारे सुनने वाले हैं सुन रहे हैं, वो भी सुन के अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने जो लाइफ के पजल्स हैं वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। एंड वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द शो, एंड you gave us your so precious time of today. Thank you so much, ma'am, for coming. Sorry, Yes, sure. जब भी आपके लिसनर्स का ना, क्योंकि तो मैं कहना चाहती हूँ जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आए, जब आपको लगे सब खत्म हो गया, तो सिर्फ बैठकर एक बार चाहे एक डायरी उठाकर, चाहे आंखें बंद करके, जैसे भी ये सोचिए कि जिंदगी में क्या बचा है। क्या वाकई एक इंसिडेंट से या एक बुरी चीज होने से या एक हादसे से क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया है और आपको हमेशा जवाब मिलेगा नहीं, बहुत नहीं है आपके पास जिसके लिए आपको अच्छे से जीना है। सो जस्ट ट्राई एंड बी हैप्पी, जितना आप खुश रहेंगे उतना अच्छा है। I've got so much today that I am just out of the words. एंड एक छोटा बच्चा होता है ना कि जिसको उसका मनपसंद खिलौना मिल जाता है या मनपसंद चीज मिल जाती है और वो बस गुम हो जाता है, उसी तरह आज मैं आपकी बातें सुन के पूरी तरह गुम हो चुकी हूँ। बट यस, जो आपने कहा है वो श्योरली मेरे लिसनर्स इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, एंड विल कीप सीइंग यू इन लॉट मेनी वेज, और बहुत स्पेक्ट्रम्स में हम आपको देखना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, मैम। थैंक यू सो मच। Thank you, stay blessed. Thank you. लेती हूँ यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे बुक रिकमेंडेशंस एंड थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो द हेल्थ सेंस शो पर, ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर, और मैं हूं आरजे हर्षदा। आज हमने बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें की हैं। वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम आवर गेस्ट ऋचा अनिरुद्ध। सो बता देती हूँ आज का बुक रिकमेंडेशंस में सेगमेंट का पहली बुक जो है हमारा सेगमेंट नंबर 2। तो पहली बुक इज लेटेस्ट रिलीज इन द बुक रिलीज में सबसे लेटेस्ट है। इट सेज माइंड ओवर मूड, उसका सेकेंड एडिशन आ चुका है, एंड द बुक इज रिटन बाय डेनिस ग्रीनबर्गर, ही इज अ PhD, एंड क्रिस्टीन ए पेडिस्की। इनकी ये बुक है और इनकी ये बुक बहुत ही इट्स अ वेरी spiritual. It gives you the spiritual aspect also. It gives you the what you call the main source of psychology also, and how to handle your mood. Okay, 341 pages की ये book है, and it is available on all e-book platform बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म्स पर ही अवेलेबल है। थोड़ी महंगी बुक है, बट इसका सेकेंड एडिशन जो है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, और जब से मैंने बुक पढ़ी है तो आई कैन ट्रैक माई मूड चेंज, कहाँ मेरा मूड चेंज हो रहा है, कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, ये सारा मैं ट्रैक कर पा रही हूँ। एंड इट इज़ अ रियली वेरी लवली थिंग टू सी अपॉन एंड स्पीक अपॉन। सो आज का सेशन सुनने के बाद ऋचा जी को सुनने के बाद एक ही थॉट जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, टोनी मॉर्गन का ये थॉट है जो कहता है कि यू डिसाइड व्हेन योर टाइम गोज, वेयर योर टाइम गोज, ये आपको डिसाइड करना है। यू कैन आइदर स्पेंड इट मूविंग फॉरवर्ड और यू कैन स्पेंड इट पुटिंग आउट फायर्स। You decide, and if you don't decide, others will decide.
सो डीप थॉट एंड सो इंटरेस्टिंग थॉट कि आप आपका समय कहाँ इन्वेस्ट करते हो या वेस्ट करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप आपका टाइम यूज़ नहीं करोगे तो कोई आपका टाइम यूज़ कर लेगा। ओके, ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आपको आज का शो कैसा लगा, और आपको कोई और स्पीकर्स अगर हम चाहिए हों या आपके कोई रिकमेंडेशंस हो तो डू टेल मी। वी आर ऑलवेज देयर टू लिसन। या आपके पास कोई बात है मेंटल हेल्थ से जुड़ी तो ज़रूर मुझे बताइएगा। फिलहाल वक्त हो गया है जाने का, और जाते जाते हमेशा से जो मैं कहती आई हूँ कि कीप लिसनिंग, कीप एंजॉइंग। दिस इज RJ Harshida waving you off with love and warmth from your happy place, the Halcyon Show, only on Radio Udaan, a flight of life.